28 साल का एक लड़का जिसने अपनी मेहनत से अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का सपना देखा था, अपने घर का सहारा बनना चाहता था और हर मुश्किल को पीछे छोड़कर कुछ बड़ा करना चाहता था। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। शादी के बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आई जिसने धीरे धीरे पूरे परिवार की खुशियों को तबाह कर दिया। एक रिश्ता जो भरोसे और साथ से शुरू हुआ था, वही आगे चलकर एक दर्दनाक और खौफनाक हत्याकांड में बदल गया। इस लड़की को लेकर सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव गुस्से से भर गया और लोग सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने लगे। लेकिन असली झटका तब लगा जब पुलिस ने इस केस की गहराई से जांच शुरू की। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती गई, हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि जो दिख रहा था असल कहानी उससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में एक पुरानी परंपरा प्रचलित है जिसे आटा साटा कहा जाता है। इस परंपरा के तहत जब किसी लड़के और लड़की की शादी तय होती है तो इसके साथ ही दोनों परिवारों के बीच एक तरह का रिश्ता अदला बदली के रूप में बनता है। यानी लड़के के परिवार की एक लड़की की शादी लड़की के परिवार के किसी लड़के से कर दी जाती है। इस तरह दो परिवार आपस में रिश्तों के बंधन में बंध जाते हैं, जहां एक शादी के साथ दूसरी शादी भी जुड़ी होती है। इसी परंपरा से जुड़ी एक कहानी जोधपुर जिले के लूणी थाना क्षेत्र के पास बसे छोटे से गांव सरगांव से सामने आती है। इसी गांव में आटा साटा परंपरा के चलते साल 2018 में 28 साल के रमेश पटेल की शादी गुड्डी नाम की लड़की से हुई थी। ये एक अरेंज मैरिज थी और दोनों लूनी क्षेत्र के रहने वाले थे। रमेश और गुड्डी की शादी से पहले ही गुड्डी के छोटे भाई की शादी रमेश की चचेरी बहन कविता से तय हो चुकी थी। इसके बाद जब रमेश और गुड्डी की शादी हो गई तो कुछ महीनों बाद रमेश की चचेरी बहन कविता की शादी गुड्डी के भाई से कर दी गई। इस तरह आटा साटा परंपरा के तहत 4 लोगों की आपस में शादियां कर दी गई। रमेश बचपन से ही एक होनहार छात्र था। उसका सपना था कि वो एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल करे ताकि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सके। उसका छोटा भाई अशोक पटेल भी उसी राह पर चल रहा था और अपने बड़े भाई की तरह एक सुरक्षित भविष्य चाहता था। भारत में सरकारी नौकरी को स्थिरता और सम्मान का प्रतीक माना जाता है, इसलिए दोनों भाइयों ने इसी दिशा में मेहनत करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उनकी चचेरी बहन कविता भी उनके साथ जुड़ गई। शादी के बाद जहां आम तौर पर लड़की अपने ससुराल चली जाती है, वहीं कविता ने अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दी और वो रमेश के घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखने लगी। उसका ससुराल कर्नाटक में था, जबकि उसके माता पिता काम के सिलसिले में बेंगलुरु शिफ्ट हो चुके थे। ऐसे में पढ़ाई के लिए सबसे बेहतर माहौल उसे रमेश के घर पर ही मिला। धीरे धीरे रमेश, उसका भाई अशोक और कविता तीनों अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। तीनों के बीच एक अलग ही समझ और सहयोग था। वो जानते थे कि अगर उन्होंने ये मौका खो दिया तो शायद दोबारा ऐसा अवसर न मिले। इसलिए उन्होंने हर मुश्किल को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। साल 2021 जब पूरा देश कोविड की मार झेल रहा था, उसी समय रमेश ने राजस्थान की सरकारी नौकरी की परीक्षा दी। हालात मुश्किल थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब रिजल्ट आया तो उसकी मेहनत रंग लाई। वो ग्राम विकास अधिकारी के पद के लिए चयनित हो गया। ये खबर पूरे परिवार के लिए किसी सपने के सच होने जैसी थी। गरीबी और संघर्ष से जूझ रहे इस परिवार को पहली बार लगा कि अब उनकी जिंदगी बदल सकती है। रमेश की सफलता ने घर में एक नई उम्मीद जगा दी। उसका छोटा भाई अशोक और चचेरी बहन कविता भी इससे और ज्यादा प्रेरित हुए। रमेश की सफलता के बाद कविता ने भी पूरी लगन से तैयारी जारी रखी और पटवारी की परीक्षा दी और साल 2022 में वो पास हो गई। इसके बाद वो अपने ही शहर के एक इलाके में पटवारी बन गई। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि पटवारी एक तरह से गांव का लेखाकार होता है, जो जमीन और रिकॉर्ड का काम संभालता है। अब घर में खुशियों का माहौल दोगुना हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि एक एक करके सभी अपने सपनों को हासिल कर लेंगे। अब सिर्फ अशोक ही बचा था, जो अभी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जहां एक तरफ परिवार में खुशियां थीं, वहीं दूसरी तरफ रमेश की शादीशुदा जिंदगी में तनाव धीरे धीरे गहराता जा रहा था। साल 2018 में जब उसकी शादी गुड्डी से हुई थी, तभी से गुड्डी ने उसे कभी दिल से अपना पति नहीं माना। उसके व्यवहार में अपनापन नहीं था। यहां तक कि उसने रमेश का नंबर अपने फोन में रॉन्ग नंबर के नाम से सेव कर रखा था। ये सिर्फ एक छोटी बात नहीं थी, बल्कि
उनके रिश्ते की सच्चाई को दिखाने वाली एक कड़वी हकीकत थी। रमेश और उसका परिवार ये सब जानते थे, लेकिन फिर भी रमेश ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद भी रमेश ने अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाया। वो पढ़ाई करता रहा और उसके साथ उसका भाई अशोक और चचेरी बहन कविता भी उसी घर में रहकर तैयारी करते रहे। लेकिन गुड्डी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कविता उनके घर में रहकर पढ़ाई करे। इसके बावजूद तीनों ने इन बातों को नजरअंदाज किया और अपने सपनों पर फोकस बनाए रखा। उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। साल 2022 तक रमेश और कविता दोनों सरकारी नौकरी हासिल कर चुके थे। परिवार को लगने लगा था कि अब उनका भविष्य सुरक्षित है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही खुशियां जल्द ही एक भयावह मोड़ लेने वाली हैं। 18 जुलाई 2022 का दिन कविता के जीवन का सबसे खास दिन था, क्योंकि ये दिन उसकी नई नौकरी का पहला दिन था। सुबह करीब 8:30 बजे वो रमेश के साथ बाइक पर ऑफिस के लिए निकली। दोनों के चेहरे पर एक नई शुरुआत की खुशी साफ झलक रही थी। लेकिन उन्होंने अभी करीब 2 मील का ही सफर तय किया था कि अचानक एक तेज रफ्तार एसयूवी ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक एसयूवी के नीचे फंस गई और करीब 200 मीटर तक सड़क पर घसीटती चली गई। हादसे के बाद एसयूवी का ड्राइवर घबरा गया और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कार को और तेज भगाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार में मौजूद 3 लोगों में से एक को पकड़ लिया। वहीं कुछ लोग बिना देर किए रमेश और कविता को पास के अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन हादसा इतना गंभीर था कि डॉक्टर भी उनकी जान नहीं बचा सके। जिस घर में कुछ ही समय पहले खुशियों की शुरुआत हुई थी, वहां अब सन्नाटा और मातम छा गया। 2 जिंदगियां जो अपने सपनों को सच करने निकली थीं, रास्ते में ही हमेशा के लिए थम गईं। जब ये दर्दनाक खबर रमेश और कविता के परिवार तक पहुंची, तो जैसे पूरे घर की दुनिया ही उजड़ गई। जिस खुशी का इंतजार सालों से था, वही पल अब हमेशा के लिए एक दर्दनाक याद बन चुका था। गांव के लोग भी गहरे सदमे में थे, क्योंकि हर किसी ने इन दोनों की मेहनत, संघर्ष और सपनों को करीब से देखा था। खासकर कविता, जिसके लिए वो दिन उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होना था। लेकिन वो अपने पहले दिन ऑफिस तक पहुंच ही नहीं पाई। जिस सड़क पर यह हादसा हुआ, उसकी खराब हालत ने इस हादसे को और भी भयानक बना दिया। हादसे के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस एसयूवी को जब्त कर लिया और उसमें सवार बाकी लोगों की तलाश शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला और भी रहस्यमयी होता चला गया। कुछ ही घंटों के भीतर गांव के कई लोगों ने पुलिस को एक अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये एसयूवी पिछले करीब 1 महीने से इलाके में बार बार देखी जा रही थी, जबकि इससे पहले वो कभी नजर नहीं आई थी। इतना ही नहीं, हादसे से 1 दिन पहले यानी 17 जुलाई को भी उसी गाड़ी को गांव के आसपास चक्कर लगाते हुए देखा गया था। इन खुलासों ने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। अब यह साफ लगने लगा था कि ये कोई साधारण सड़क हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश हो सकती है। एक ऐसी साजिश जिसे बेहद चालाकी से दुर्घटना का रूप दिया गया था। जब ये बात रमेश और कविता के परिवार तक पहुंची, तो उनका दर्द गुस्से में बदल गया। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक असली गुनहगारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो अपने बच्चों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। देखते ही देखते मोर्चरी के बाहर लोगों की भीड़ जुटने लगी और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को खुद मौके पर आना पड़ा। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच की जाएगी। इसके बाद पुलिस ने जांच को नए सिरे से शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने दोनों परिवारों से विस्तार से बात की और पूछा कि क्या उन्हें किसी पर शक है। इसी दौरान रमेश के छोटे भाई अशोक ने एक ऐसा नाम लिया जिसने सबको चौंका दिया। उसने अपनी भाभी यानी रमेश की पत्नी गुड्डी पर शक जताया। ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई कि एक पत्नी अपने ही पति की हत्या क्यों करवाएगी। ये सवाल हर किसी के मन में था। पुलिस ने तुरंत गुड्डी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया, लेकिन पूछताछ के दौरान वो बार बार यही कहती रही कि उसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। उसका कहना था कि वो अपने पति को भला क्यों मरवाएगी। लेकिन पुलिस को उसकी बातों से ज्यादा उसके हाव भाव ने परेशान किया। जिस तरह से वो सवालों के जवाब दे रही थी, उसमें ना तो कोई घबराहट थी और ना ही पति की मौत का दुख। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जरूरत से ज्यादा शांत,
और यही बात पुलिस के शक को और गहरा कर रही थी। अब यह मामला सिर्फ एक सड़क हादसे की जांच नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसे रहस्य में बदल चुका था जिसकी परतें धीरे धीरे खुलने वाली थीं। इसके बाद पुलिस ने बिना गुड्डी को भनक लगे उसकी मोबाइल की गुप्त जांच शुरू की और खास तौर पर उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली। इसके बाद जो सामने आया उसने पूरे मामले को एक खतरनाक मोड़ दे दिया। पता चला कि गुड्डी ने अपने ही पति रमेश का नंबर रॉन्ग नंबर के नाम से सेव कर रखा था, जो अपने आप में ही उसके रिश्ते की सच्चाई बयान कर रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वो शंकर पटेल नाम के एक व्यक्ति से लगातार और लंबी बातचीत करती थी। जब कॉल रिकॉर्ड्स को गहराई से देखा गया तो पुलिस को एक अहम सुराग मिला। 17 और 19 जुलाई यानी हादसे से ठीक पहले के दिनों में दोनों के बीच सबसे ज्यादा बातचीत हुई थी। इतना ही नहीं, जिस दिन रमेश और कविता का एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी गुड्डी और शंकर कई बार फोन पर संपर्क में थे। और हैरानी की बात तो ये थी कि उनकी मौत के बाद भी दोनों लगातार बात करते रहे। अब पुलिस को यकीन हो गया कि ये मामला सिर्फ शक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि शंकर गुड्डी का पुराना प्रेमी था और हाल ही में दोनों का रिश्ता फिर से शुरू हुआ था। इसके बाद पुलिस ने बिना देर किए दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में जो सच्चाई सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल साल 2018 में रमेश और गुड्डी की शादी आटा साटा परंपरा के तहत हुई थी, जिसमें एक परिवार की लड़की की शादी दूसरे परिवार के लड़के से और बदले में दूसरे परिवार की लड़की की शादी पहले परिवार के लड़के से कर दी जाती है। इसी परंपरा के चलते गुड्डी के भाई की शादी रमेश की चचेरी बहन कविता से कराई गई थी। लेकिन इस रिश्ते के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी थी। गुड्डी इस शादी से कभी खुश नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही शंकर से प्यार करती थी। गांव के कई लोगों को भी इस रिश्ते के बारे में पता था, लेकिन परिवार और समाज के दबाव में आकर उसे रमेश से शादी करनी पड़ी। उसने ये रिश्ता इसलिए भी स्वीकार किया क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने मना किया तो उसके छोटे भाई की शादी भी टूट जाएगी। शादी के बाद भी गुड्डी ने रमेश को कभी दिल से अपना पति नहीं माना और दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। कुछ समय बाद रमेश को भी गुड्डी और शंकर के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। यहां तक कि उसने गुड्डी से साफ कह दिया था कि अगर वो शंकर के साथ खुश है तो वो उसे छोड़ सकती है। लेकिन गुड्डी एक ऐसी उलझी हुई स्थिति में फंस चुकी थी जहां वो न तो रमेश के साथ रहना चाहती थी और ना ही उसे छोड़ सकती थी। तलाक लेने से उसे डर था कि उसके भाई की शादी पर असर पड़ेगा और परिवार की बदनामी होगी। इसी मानसिक दबाव और गुस्से ने उसे अंदर ही अंदर कठोर बना दिया और वो अक्सर रमेश से झगड़ा करती रहती थी। दूसरी ओर रमेश, उसका भाई अशोक और पूरा परिवार ये सब चुपचाप सहता रहा, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर गुड्डी ने उन पर कोई झूठा आरोप लगा दिया तो उनकी सरकारी नौकरी और करियर बर्बाद हो सकता है। समय के साथ ये तनाव और गहराता गया और इसी दौरान गुड्डी और उसके प्रेमी शंकर ने एक खतरनाक फैसला ले लिया। गुड्डी ने साफ शब्दों में शंकर से कहा कि वो रमेश को छोड़ नहीं सकती, इसलिए वो चाहती है कि रमेश खुद ही इस दुनिया से चला जाए। यही वो पल था जब इस रिश्ते ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। शंकर ने इस बात को गंभीरता से लिया और अपने 3 साथियों को इस साजिश में शामिल कर लिया। अब उनका मकसद साफ था, रमेश की हत्या। लेकिन वो इस हत्या को ऐसा दिखाना चाहते थे कि वो एक साधारण हादसा लगे। साल 2021 में उन्होंने पहली कोशिश भी की, जब चोर बनकर रमेश पर हमला किया गया, लेकिन कुछ लोगों के आ जाने से उनकी योजना नाकाम हो गई। इसके बाद शंकर ने एक और ज्यादा खतरनाक योजना बनाई। जून 2022 में वो जयपुर से करीब 359 मील दूर दिल्ली गया और वहां से लगभग 1 लाख रुपए में एक पुरानी SUV खरीदी। वापस लौटकर उसने ये पूरी योजना गुड्डी को बताई कि जब भी रमेश कहीं जाता है तो वो अपनी बाइक से ही जाता है, इसलिए वो सही मौके पर SUV से टक्कर मारकर उसकी हत्या कर देंगे, जिससे ये एक सामान्य सड़क हादसा लगेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। अब सब कुछ तय हो चुका था, बस इंतजार था सही मौके का, और वो मौका बहुत जल्द आने वाला था। गुड्डी को ये योजना पूरी तरह सही लगी, क्योंकि उसे लगा कि इस तरीके में पकड़े जाने का खतरा बहुत कम है। इसके बाद शंकर और उसके साथियों ने करीब 1 महीने तक रमेश पर नजर रखी, लेकिन उन्हें सही मौका नहीं मिल पा रहा था। फिर 17 जुलाई की रात गुड्डी ने शंकर को फोन किया
और एक अहम जानकारी दी कि अगले दिन कविता का नौकरी का पहला दिन है और रमेश उसे बाइक से छोड़ने जाएगा। उसने साफ कहा कि यही सबसे सही मौका है। सुनसान सड़क पर दोनों को खत्म कर दो, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। शुरुआत में शंकर थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि उनकी योजना सिर्फ रमेश को मारने की थी, लेकिन तब तक गुड्डी के मन में कविता के लिए भी गहरी नफरत भर चुकी थी। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर एक की जगह 2 लोगों की जान चली जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार शंकर ने उसकी बात मान ली और इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने का फैसला कर लिया। अगली सुबह जैसे ही रमेश कविता को लेकर घर से निकला, गुड्डी ने तुरंत शंकर को फोन करके इशारा दे दिया। इसके बाद शंकर ने अपने तीनों साथियों को कॉल किया और सभी एक एसयूवी में सवार होकर योजना को अंजाम देने निकल पड़े। जब रमेश और कविता अपने घर से करीब 2 मील दूर पहुंचे, तभी पीछे से तेज रफ्तार एसयूवी ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हमलावर हादसे के बाद मौके से भागना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उनकी एसयूवी रमेश की टूटी हुई बाइक में फंस गई और सड़क के बीचों बीच रुक गई। इस बीच तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और उन्होंने तुरंत गाड़ी में मौजूद एक आरोपी को पकड़ लिया। यही वो चूक थी जिसने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और जांच शुरू हुई। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक एक करके शंकर के सभी साथियों राकेश, सोहन और रमेश को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मुख्य आरोपी शंकर पटेल को भी हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में जब सच्चाई सामने आई तो पुलिस ने इस साजिश की सबसे अहम कड़ी यानी गुड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया। जब ये सच सामने आया तो रमेश का परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि बाहर से मासूम दिखने वाली गुड्डी अपने ही पति की हत्या की इतनी दर्दनाक और खतरनाक साजिश रच सकती है। फिलहाल इस मामले के सभी आरोपी जेल में बंद हैं और केस अदालत में चल रहा है। अभी तक कोर्ट की तरफ से अंतिम सजा को लेकर कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। इसी के साथ रमेश पटेल और कविता मर्डर केस की ये दर्दनाक कहानी यहीं समाप्त होती है। एक ऐसी कहानी जो ये याद दिलाती है कि रिश्तों के पीछे छिपे सच कभी कभी इतने खतरनाक हो सकते हैं कि उनका अंजाम सिर्फ बर्बादी होता है। अगर आपने वीडियो आखिर तक देखा है तो एक लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंचती रहें।